नमस्कार, फाउंडर्स इन्फो में आपका स्वागत है। आज हैं हमारे साथ ताकम सोनिया जी, जो कि अरुण भूमि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी पत्रिका का सबसे पहला पत्रिका है। तो उनके फाउंडर से आज हमारे साथ। तो मैं आज आपसे आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी अरुण भूमि के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम ताकम सोनिया, जैसे आपने बताया। और जब जर्नी की बात करते हैं, मैंने स्कूलिंग जो है सेवाधाम, जो दिल्ली में जो सेवाधाम है, सेवा भारती है, उसमें मैंने पढ़ाई की है। और मेरा सब्जेक्ट रहा है हिंदी। मैंने सेवाधाम से बहुत हिंदी, मतलब कुछ हद तक वहाँ पढ़ के उसके बाद यहाँ हाई स्कूल से मैंने हिंदी पास आउट किया। उसके बाद कॉलेज में भी हिंदी ऑनर्स किया और उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी मैंने मास्टर को हिंदी में ही किया। बीएड भी मैंने हिंदी में किया। तो वहाँ से मेरा जो शुरू होता है। और सेवाधाम से पढ़ने के बाद जो हिंदी मुझे सीखने को मिला, वही हिंदी आज के दिन में यहाँ काम आ रहा है। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुआ और मुझे लगा कि अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, क्योंकि आपने शायद घुमा होगा कुछ कुछ जगह में। आप यहाँ कहीं भी जाते हो, आपका हिंदी चल जाता है, भले वो शुद्ध ना हो, टूटा पुता सही, लेकिन सब हिंदी समझते हैं। तो मुझे लगा कि हिंदी जब सब लोग बोलता है तो एक अखबार होने में क्या जाता है। तब मैंने अरुण भूमि को 2018 में जो मेरा दैनिक जो समाचार पत्र है उसको मैंने शुरू किया था। उसके बाद 2019 को ही अरुण भूमि के ही नाम पर डिजिटल पेज को हमने लॉन्च किया था। जर्नी वहाँ है। अच्छा, तो एज अ फाउंडर, हम फाउंडर्स की बात करते हैं। तो एज अ फाउंडर आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले शुरुआत करते हुए, कि आपने जो जर्नी आपने बताया कि जैसे आप अरुण भूमि हिंदी जो पत्रिका है आपकी, मतलब जो यहाँ पे अरुणाचल में हिंदी कम बोलते हैं, ऐसा बहुत टूटे फूटे हैं, पर भी लोग समझते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं। तो उस भाषा को आपने एज अ पत्रिका के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, जिसमें हम डेली लोग पढ़े उसको, उससे हिंदी भी अच्छी होगी लोगों की। तो आपको हिंदी में पत्रिका जब आप निकाल रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, और क्या क्या चीज़ों का आपने मतलब ऐसा लर्निंग किया कि हमको ये चीज़ें करनी चाहिए? बेसिकली जब हम लोग हिंदी को बोलता है या फिर किसी भी भाषा को बोलता है, लिटरेचर जब हम जिक्र करता है, भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आपका बात को मैं समझूं और मेरा बात को आप समझें। मतलब कि विचारों का आदान प्रदान को ही हम लोग भाषा बोलते हैं, जिसमें सिंपल लैंग्वेज होता है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है। मुझे लगा कि स्कूल में भी हिंदी पढ़ाया जाता है, कॉलेज में भी हिंदी पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ता है, और मार्केट में हिंदी यूज़ होता है। आप कहीं भी दुकान में चलते हो तो या फिर बूढ़ी माँ को भी मिलता है तो हिंदी में बात होता है। जब स्कूल में हिंदी चलता है, हम लोग हिंदी में पढ़ाई करता है, मुझे लगा कि जब ये केवल ये बोलने के लिए भाषा क्यों रहना, लोग हिंदी में लिखे, लोग हिंदी में लिखा हुआ चीज़ों को पढ़े। तो मुझे लगा कि अरुणाचल प्रदेश के हर डेली जो है अपडेट को हिंदी में हम लोग लिख करके स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या फिर मार्केट में या फिर बाज़ारों में मतलब उतारा जा सकता है, पेपर के तौर पे, अखबार के तौर पे। तो मुझे लगा कि हिंदी जब बोला जाता है तो कम से कम इसको पढ़े भी लोग ना। तो इसीलिए अखबार को निकाल कर तो लोगों ने बहुत पढ़ा। लेकिन शुरू में सबसे दिक्कत ये हुआ कि हिंदी अखबार तो निकाल लिया, लेकिन अखबार पढ़ने वाले कम थे, क्योंकि आज का समय भी ऐसे हो गया ना कि लोग अखबार कम पढ़ते हैं। सब लोगों के पास मोबाइल है तो मोबाइल में सब कुछ देख लेता है। तो सबसे बड़ा चुनौती ये था कि व्यूअर्स, मतलब जो हिंदी को पढ़ने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन हमने कम होते हुए भी 3 साल तक तो संघर्ष किया कि इसको कैसे मार्केट तक पहुँचाया जाना है। तो आज बच्चे बूढ़े सभी लोग हिंदी अखबार को, जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो लोग पढ़ते हैं, और लोग हिंदी को पसंद आज के डेट में कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी नहीं बोलना है। हमने इसको एक भाषा के तौर पर, संपर्क भाषा के तौर पर हमने यूज़ किया है। और हम हमेशा ये बोलता है कि जो अंग्रेजी पढ़ता है उसको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए बिल्कुल, और हिंदी पढ़ता है हिंदी पढ़ना चाहिए, लेकिन भाषा का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। तो मैंने हिंदी को सिर्फ माध्यम बनाया। जो आज के डेट में आप किसी भी अरुणाचल प्रदेश का सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, न्यूज़ चैनल को भी देख लीजिए, वो हिंदी में ही बातचीत होता है, ताकि लोग जो है ज़्यादा समझ पाए, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं। मतलब हिंदी लोग जल्दी समझ जाते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से कि हिंदी जो ज़्यादा समझ पाए, लोग जल्दी समझ जाते हैं, तो इसलिए हिंदी में आपने शुरू किया था कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और अपनी बातों को भी पहुँचाए। तो जैसे मैंने देखा कि अरुण भूमि चैनल पे आप बहुत इस तरह की प्रॉब्लम्स को लाते हैं, जो समाज में कहीं करप्शन हो रही है, इस तरह की चीज़ें अपने लोगों के साथ जो भी हो रही है, आप उनको दिखाने की कोशिश की है। और जो भी सरकार के भी कुछ ऐसे नियम्स है जो मतलब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसमें भी लोगों को भी आपने जागरूक किया कि जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए। इस तरह के कंटेंट्स आपने लोगों को मतलब दिया और लोगों को इंस्पायर किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एज अ फाउंडर
आपको इस कंपनी को मैनेज करने के लिए आपको क्या क्या दिक्कत हुआ और कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? जी मतलब हम लोग अरुणाचल प्रदेश एक बहुत कम पॉपुलेटेड वाला राज्य है, स्टेट है, जहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। लेकिन जब क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 8 स्टेट में सबसे बड़ा क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन जनसंख्या की जब बात करते हैं सबसे कम है, मतलब कि आपका क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो इसमें मैनेज करने के लिए सबसे ये रहता है कि आज के डेट में कोई न्यूज़ चैनल काम करता है या फिर चलाता है या फिर उसको रन करता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि न्यूज़ चैनल चलाने के पास में बहुत पैसा होना चाहिए या फिर उसको खोलने वाला बहुत पैसा मालदार वाला होना चाहिए, तभी ही आप इसको रन कर सकता है। बेसिकली मतलब सच बात है कि हमको चलाने में आज के दिन में भी दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है, ना इंडस्ट्री है हमारे यहाँ पे, ना कुछ नहीं है जिससे कि हम एक एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हम अपना रिसोर्सेज जमा कर सके। ऐसे कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा बाहर से आता है। तो यहाँ में हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम न्यूज़ चलाते हुए हम उसको इनकम जनरेशन कैसे निकालेगा, ये हमारे लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग आज के डेट में भी है। ये केवल अरुण भूमि सिर्फ नहीं है, जितना भी न्यूज़ चैनल अरुणाचल प्रदेश में रन होती है उनको जो है रेवेन्यू को लेकर के, पैसा को लेकर के सबसे दिक्कत होती है। कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ में। तो हम जो है एक कहीं दुकान अगर खुल जाता है तो उसमें हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे हमको बुलाया जाता है। जैसे एक में अरुणाचल प्रदेश में लोग मुझे पहचानते हैं तो दुकान वाले लोग भी बोलता है कि अरुण भूमि ही आना चाहिए, तो मैं जाता हूं तो उसमें 5-10 मिनट बात कर रखने का जो है चार्ज जो मुझे मिलता है वहाँ से रन होता है। उसके बाद जहाँ न्यूज़ कवरेज करता है तो उसमें जो अच्छा लोग होता है ना वो तेल का खर्चा दे देता है, तो वहाँ से हमारे कैमरामैन वगैरह का हम लोग जो वहाँ से मैनेज करता है। लेकिन आज भी जब ये कमाई की बात करते हैं, चैलेंजिंग की जब बात करते हैं, शुरू में जिस प्रकार से चैलेंज हुआ है आज भी वही चैलेंजिंग अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि एक पेपर को, एक न्यूज़ चैनल को रन करने के लिए हमको आज भी दिक्कत होती है। जी तो जैसे हर कंपनी को चलाने के लिए फंड तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फंड नहीं है तो वो कंपनी लॉन्ग टाइम तक या फिर जल्दी ही मतलब खत्म डाउन हो जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो फंड का जो है वो सोर्स होना चाहिए बैकएंड में, ऐसा आप कह रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको लॉन्ग टाइम तक रन करने के लिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मीडिया वाला क्षेत्र है इसमें तो काफ़ी जैसे ऐसे प्रॉब्लम्स आती है कि आपको कोई काम करने नहीं देता सही से, या फिर आप कहीं जाते हैं लोग परेशान करते हैं, इस तरह की मतलब आपको जो है फेस करने पड़ते हैं कभी ऐसे? हाँ, ऐसे तो एक जब हम लोग बोलते हैं कि लोकतंत्र में जो है चौथा स्तंभ जो है हम लोग मीडिया होता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें होता है कि कई बार मैं करप्शन को मैं खुलासा करता हूँ। उसके बाद सरकार अगर गलत करता है तो मैं अपना बात को मुखर के साथ रखता हूँ कि यहाँ पे गलत हो रहा है। अगर जनता को कहीं अन्याय होता है, अत्याचार होता है, शोषण होता है, मैं उसमें जाके बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है, या फिर जनता को ये जागरूक करता हूँ कि इसमें गलत हो रहा है, सरकार को देखना चाहिए। और जब करप्शन की खुलासा मैं करता हूँ उस समय बहुत सारा शिकायत भी आता है, ऐसे तो धमकी भी दिया जाता है कि आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन जब मीडिया चैनल को खोला है तो किसी धमकी को धरने के लिए मैंने खोला नहीं है। और सबसे पहले बात यह है कि कोई भी अगर मीडिया चैनल रन करता है फिर खोलता है तो आपका सबसे पहले आपका दिल दिमाग में ये होना चाहिए कि आप जो है मुकर के साथ बात रख सकना चाहिए, आप सरकार को सवाल उठा सकना है, आप करप्शन को दिखा सकना है, तभी जा कर के एक मीडिया जो है लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का अच्छा रोल को निभाएगा। हालांकि जैसे आपने मुझे पूछा, दिक्कतें बहुत होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है करप्शन करने वाला मेरा फैमिली वाला का भी नाम आता है या फिर मेरा कोई रिलेटिव्स का होता है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि करप्शन करने वाला यदि मेरा पिताजी भी होता है, मेरा पिता भी होता है, या फिर मेरा माँ होता है, या फिर मेरा अपना ब्लड रिलेशन भाई भी होता है, करप्शन तो करप्शन है, गलती तो गलती है, सही तो सही है। तो मैं इस बात को रखता हूँ जिसके कारण लोग आज के डेट में मुझे पसंद करते हैं। हालांकि ये कितना लॉन्ग रन तक जा पाएगा इसका तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं जब मीडिया की जिक्र करता, आपने मुझे जैसे सवाल किया कि यूपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे कहानी हमने सुनी है कि जो करप्शन को उजागर करता है रातों रात गायब भी हो जाता है। और ये चीज़ छुपाने वाला बात है नहीं। जब मीडिया का बात करता है तो कोई अगर रिपोर्टर कहीं डेथ हो जाता है या फिर मर्डर हो जाता है तो उसका तो अगला दिन में तो फोटो होता है, फिर अखबार में छपा जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी तक तो इस प्रकार का तो स्थिति मेरे हिसाब से पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये बेरोजगार बढ़ना शुरू होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट, जब इसको सरकार ठीक नहीं करेगा उस समय वो दिन भी दूर नहीं है, हो सकती है। लेकिन हम लोग ये कोशिश करता है कि ऐसा स्थिति जो है अरुणाचल प्रदेश में पैदा ना हो। लेकिन जब भी खबर करता है, खबर बनाता है तो धमकियाँ आती है।
लेकिन धमकी से अगर डरेगा तो आप अखबार को या फिर न्यूज़ को तो आगे रन भी तो नहीं कर पाएगा ना, इस बीच में छोड़ना ही ठीक है, ये मेरा मानना है। हाँ। तो जैसे अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस करना चाहते हैं, अलग अलग फील्ड में करना चाहते हैं, तो एज अ मीडिया, अभी आप जैसे मीडिया में काम कर रहे हैं, तो ऐसे जो लोग स्टार्ट, जैसे कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ने पढ़ाई तो कर लिया जर्नलिज्म की, बट उनको कहीं ना कहीं डर रहता है अंदर से कि मैं अगर खुद का स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो यंग माइंड है, जिनका अभी इस तरह के क्षेत्र में आने का मन करता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली मतलब दूसरा स्टेट की तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करता है तो कोई यंग लड़की लड़का अगर कोई मीडिया लाइन में जुड़ना चाहता है तो इसमें भी सिर्फ है कि मेहनत छुपा हुआ है यहाँ पे भी ना, क्योंकि आप यहाँ मान लीजिए कि मेनलैंड इंडिया की जब बात करते हैं, आज तक है, जी न्यूज़ है, मतलब बहुत सारे न्यूज़ चैनल है, लेकिन उसमें आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप न्यूज़ चैनल खोलता है तो रन कैसे करेगा। सबसे पहले दिक्कत ये है कि पैसा कहाँ से आएगा, मतलब आप इसको कैसे सेटअप करेगा। अगर आपके पास करोड़ का भी पैसा है, आपके मान लीजिए कि आपके पास करोड़ों का पैसा है, लेकिन आप चाहता है कि एक न्यूज़ चैनल सेटअप करें, लेकिन यदि आप चाहते हुए भी अगर आप खुद मेहनत नहीं करेगा, वो पैसा पानी में डूब जाएगा। यदि पैसा नहीं हो करके कहीं से मैनेज करके मेहनत करके अगर आप किसी भी चैनल को रन करना चाहेगा, उसमें अगर आपका मेहनत छुपा होगा तो ये कभी बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि मेहनत जो है, कोई भी अगर बिजनेसमैन होता है तो शुरू में ये भी कह सकते हैं कि जो सफलता वाला व्यक्ति जो होता है, मैक्सिमम के पास तो शुरू से करोड़ों का पैसा तो नहीं होता है ना, वो मतलब 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया वहाँ से अपना बिजनेस शुरू करने वाला। ऐसे भी बहुत सारी कहानी है, जब हम लोग टाटा की भी बात करते हैं तो उनका कहानी को हमने भी सुना है। तो यहाँ पर यंग लड़की लड़का अगर करना चाहते हैं, अगर आपके पास जो है हिम्मत है, आपके पास में वो तजुर्बा है कि आप कर सकता है, अगर आप लगन और मेहनत लगा के कर सकता है तो बिना पैसा से भी आप शुरू कर सकता है। क्योंकि आज के डेट में सबसे अच्छा ये है कि आपको हमारे यंग जनरेशन के पास में आईफोन तो है कम से कम। जी। हाँ, आईफोन तो है, कुछ ना कुछ एक फ़ोन तो है जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि ब्लॉगर होता है, यूट्यूबर्स होता है, सब कुछ वहाँ से तो शुरू होता है। तो उसमें आपका नज़रिया क्या है, अगर आप चैनल खोलता है तो स्टेट के भलाई के लिए या फिर देश के भलाई के लिए किस चीज़ को लेके आप जाने वाला है, वो इम्पोर्टेंट, वो मैटर करता है कि आप किस प्रकार का मीडिया करेगा। आप अरुणाचल में करना चाहेगा तो आप डेफिनेटली हमको तो डिपीट करना पड़ेगा ना, मेरा साथ तो कंपटीशन होना। एग्जाम्पल, बिजनेस में तो कंपटीशन होना चाहिए, है ना, आप मानते हैं कि नहीं चीज़ को। अगर मुझे आज अरुणाचल में लोग पहचानते हैं कि ये अच्छा न्यूज़ करता है, तो जो यंग लड़की लड़का लोग आने वाला, वो सोचना पड़ेगा कि हमसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उसको, तभी जा करके वो हमको थोड़ा नीचे रख करके वो आगे बढ़ सकता है। तभी अरुण भूमि का नाम थोड़ा नीचे गूंजेगा, उसके बाद जो नया चैनल आएगा वो ऊपर में जाएगा। तो ये सिर्फ मेहनत पे डिपेंड है। और यदि आप करना चाहता है, कोई भी यंग लड़की लड़का करना चाहता है, तो अगर मेहनत आपका पास है, लगन से आप कर सकता है, तो इसमें कोई मतलब रोक टोक नहीं है, आपको करना चाहिए। क्योंकि आने वाला जो अरुणाचल का फ्यूचर है या फिर देश का भविष्य है, इसको देश हम लोग यूथ को तो बोलता है ना, अगर आप करना चाहेगा तो बेशक कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके। तो आज जैसे अभी कन्वर्सेशन में हमने 2 चीज़ें जो आजकल के युवा है वो क्या है कि मेहनत थोड़ा कम करना चाहते हैं, ये तो प्रॉब्लम है इनका। तो जो अभी भैया ने बताया कि आपको जैसे सबसे पहला जो होता है वो मेहनत होता है। अगर आप मेहनत कहीं से शुरू करते हैं और मेहनत करते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाउंडर्स इन्फो के इस एपिसोड में, और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा एपिसोड और बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखा होगा आपने। तो थैंक यू।